तो दोस्तों आज 9 मार्च 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से जियो के लैपटॉप को लेकर बड़ी खबर आई है। अभी हाल ही में एक आध दिन पहले जियो से जुड़ी ये जानकारी आई थी कि जियो कंपनी जल्द ही जियो बुक के नाम से एक लैपटॉप लॉन्च करने वाली है, जो कि बहुत ही सस्ता होगा। लेकिन अब फाइनली जियो के लैपटॉप का प्राइस सामने आया है और ये बताया गया है कि आपको जियो का लैपटॉप कितने का मिलेगा। आपको बता दें जियो का लैपटॉप बहुत ही सस्ते में मिलने वाला है। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से काफी बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने महिलाओं के लिए बसों की यात्रा को मुफ्त कर दिया है। इसके अलावा पढ़ने वाले छात्र भी अब बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि जब भी बेटियों की शादी होगी तो उन्हें 51,000 रुपए सरकार की तरफ से शगुन के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने एक और ऐलान किया है कि 48,000 से ज्यादा नए पदों पर सरकारी नौकरी की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों राज्य की सरकार की तरफ से ये कुछ बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। इससे बहुत सारे लोगों का फायदा होने वाला है। अभी हम आपको इन सभी रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है तो इसका ओपिनियन पोल आया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी से हारती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड को लेकर बड़ी खबर आई है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते होंगे या कहीं पर जाकर आप अपना अकाउंट बना रहे होंगे तो आपको ओटीपी मिलने में दिक्कत हो रही होगी। ये दिक्कत किस लिए आ रही है इसके बारे में भी जानकारी आई है सरकार की तरफ से। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि 1 किलो चिकन के मीट का जो दाम है वो 500 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। तो ये महंगाई कहाँ के लिए हुई है अभी हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,12,44,624 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,57,966 लोगों की जान भी जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 75 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,08,97,486 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,84,555 हो गई है। और ये मामले दिन पर दिन एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो जियो के लैपटॉप की कीमत का हुआ खुलासा। आइए बताएं इसके फीचर से जुड़ी भी कुछ जानकारियां। जी हाँ, रिलायंस जियो के पहले लैपटॉप की चर्चा जोरों पर है। पिछले हफ्ते ये खबर आई थी कि जियो जो अपना लैपटॉप लॉन्च करने वाला है तो इसका नाम होगा जियो बुक। लेकिन आपको बता दें पिछली रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया था कि ये जो नया लैपटॉप आने वाला है तो इसकी कीमत कितनी होगी। बस ये कहा गया था कि ये लैपटॉप सस्ते में लॉन्च होने वाला है। लेकिन आपको बता दें अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जियो के पहले लैपटॉप का प्राइस यानी कि दाम सामने आ गया है, जो कि एक अनुमान के मुताबिक है। नई रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो के लैपटॉप जियो बुक की कीमत 9,999 रुपए होगी, यानी मात्र 10,000 रुपए। हालांकि ये शुरुआती कीमत होगी। जियो बुक को कई अन्य वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। जिस तरीके से फोन आता है कई वेरिएंट में, किसी में रैम ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है। इसके अलावा जियो बुक में 4G कनेक्टिविटी भी मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि आप इस लैपटॉप में सिम भी लगा पाएंगे। जियो के लैपटॉप जियो बुक में फॉक्स एंड्रॉइड होगा, यानी जियो का ये लैपटॉप विंडो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं बल्कि एंड्रॉइड आधारित सिस्टम पर काम करेगा, जिसे जियो OS का नाम दिया गया है। साथ ही में ये भी जानकारी बताई गई है कि जियो बुक के लिए रिलायंस जियो ने चाइनीज कंपनी ब्लू बैंक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। यही कंपनी जियो बुक यानी कि जियो का लैपटॉप बना रही है। आपको बता दें कि जियो फोन को भी इसी कंपनी ने बनाया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 3 महीने के आसपास जियो का लैपटॉप लोगों के लिए लॉन्च किया जा सकता है। बात करेंगे अगर जियो लैपटॉप के फीचर की, तो ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये लैपटॉप विंडोज नहीं होगा। फीचर्स की बात करें तो जियो बुक में 720 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली एक HD डिस्प्ले मिलेगी, यानी कि ये फुल HD डिस्प्ले नहीं होगी। इसके अलावा आपको इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर, जिसमें मॉडेम का सपोर्ट होगा। इसमें आपको मिलेगी 2 GB रैम के साथ 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। इसका एक और वेरिएंट आएगा जिसमें 4 GB रैम के साथ 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो जियो का ये लैपटॉप एक फोन की तरह होगा, लेकिन बस इसकी स्क्रीन बड़ी होगी। बाकी इसमें और क्या क्या फीचर दिए जाएंगे, आने वाले दिनों में इसकी और ज्यादा अधिक जानकारी मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, स्टाम्प शुल्क पर मिलेगी छूट, प्रॉपर्टी खरीदने पर या ट्रांसफर करवाने पर, और सरकारी बसों में
महिलाएं करेंगी अब मुफ्त में यात्रा। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में 10,226 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का एक बजट पेश किया है। इस बजट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वो मौजूदा स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट का प्रस्ताव करते हैं। ये छूट उन महिलाओं को मिलेगी जिनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है या कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। जो स्टाम्प शुल्क लगता है तो उसमें 1% की छूट मिलेगी अगर प्रॉपर्टी को महिलाओं के नाम पर ट्रांसफर करवाया जाता है। इसके अलावा सरकार ने ऐलान किया है कि ग्रामीण इलाकों में यानी कि गांव देहात वाले इलाकों में राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त में यात्रा की सौगात दी जाएगी। यानी कि गांव देहात की महिलाएं राज्य परिवहन की बसों में बिल्कुल मुफ्त में सफर कर पाएंगी। साथ ही में आपको बता दें कि राज्य सरकार ने शराब पर जो उत्पाद शुल्क है या कह लें जो टैक्स है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में देसी और अंग्रेजी दोनों ही शराबें महंगी हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बेटी के ब्याह पर सरकार देगी 51,000 रुपए का शगुन बिल्कुल फ्री में। बुजुर्गों की पेंशन में किया गया है इजाफा, किसानों का कर्ज भी किया जाएगा माफ। सरकार के ये हैं 3 बड़े ऐलान। जी हाँ, पंजाब राज्य विधानसभा में बीते रोज वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए बजट पेश किया गया है। इस बजट में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की तरफ से ये बताया गया है कि फसल ऋण माफी योजना के तहत 1,188 करोड़ रुपए के फसल लोन को माफ किया जाएगा, इसका प्रस्ताव लाया गया है। साथ ही में भूमिहीन किसानों का 526 करोड़ रुपए का फसल कर्ज भी माफ किया जाएगा। बजट में किसानों के लिए कामयाब किसान खुशहाल पंजाब स्कीम की भी घोषणा की गई है। साथ ही में आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने राज्य में बुजुर्गों की पेंशन को 750 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए महीना करने की भी घोषणा की है। साथ ही में सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि अब 21,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए की जा रही है। इस योजना के तहत कामगारों की बेटियों की शादी पर सरकार की तरफ से मदद दी जाती है शगुन के रूप में। पहले ये मदद पंजाब में 21,000 रुपए की दी जा रही थी, लेकिन अब ये 51,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा बजट में पंजाब सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। महिलाओं के साथ विद्यार्थी भी सरकारी बसों में बिल्कुल मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। तो दोस्तों, बेटी के ब्याह पर जो 51,000 रुपए मिलने वाले हैं, या जो बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई गई है, या जो किसानों का कर्ज माफ किया गया है, तो ये सारे ही ऐलान पंजाब सरकार ने किए हैं। इससे पहले जो हमने आपको खबर बताई थी कि महिलाओं को स्टाम्प शुल्क पर छूट दी जाएगी 1% की, इसके अलावा ग्रामीण की महिलाएं बसों में बिल्कुल मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी, तो ये ऐलान किया था महाराष्ट्र की सरकार ने अपने बजट में। लेकिन आपको बता दें, पंजाब सरकार ने भी अपने बजट में सभी महिलाओं के लिए बसों में यात्रा मुफ्त कर दी है। महाराष्ट्र में केवल ग्रामीण इलाकों में है, लेकिन पंजाब में सभी महिलाओं के लिए सभी इलाकों में जो राज्य परिवहन की बसें हैं उसमें यात्राएं मुफ्त रहेंगी। इसके अलावा विद्यार्थी भी बिल्कुल मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे बस की। पंजाब सरकार ने अपने बजट में एक और बड़ा ऐलान किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि सरकार ने बेरोजगारों के लिए किया बड़ा ऐलान। 48,989 लोगों को जल्द मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बीते रोज 8 मार्च 2021 को पंजाब सरकार ने भी अपना बजट पेश किया। इसी मौके पर पंजाब के वित्त मंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में 48,989 खाली पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। यानी कि केवल पंजाब में ही इतनी सरकारी नौकरी के मौके सामने आने वाले हैं। आपको बता दें कि पंजाब में लगभग 1 लाख पोस्ट खाली हैं। ऐसे में पहले फेज में इतनी भर्तियां होनी है। जैसे ही भर्तियां निकाली जाएंगी तो ये किस किस विभाग के लिए निकलेंगी, इनके आवेदन की तारीख क्या होगी, अंतिम तारीख क्या होगी, इसकी टोटल जानकारी हम आपको बताएंगे आने वाले मुख्य समाचार में, जब इन खाली पदों के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको रोजाना की सरकारी और महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहें। पंजाब सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि कोरोना से डूबे व्यापार को उबारने के लिए बड़ा ऐलान। पंजाब में 24 घंटे 7 दिन अब खुलेंगी दुकानें। जी हाँ, बीते रोज जो पंजाब में बजट पेश किया गया है वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का, तो इसमें एक और बड़ा ऐलान किया गया है कि अब पंजाब में जो दुकानें हैं वो 24 घंटे खुल सकती हैं हफ्तों के 7 दिन। कोरोना की कहर की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, कोरोना के कहर की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो व्यापार है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो इसी को उबारने के लिए सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 7 सालों में 2 गुनी हुई गैस सिलेंडर की कीमत। डीजल और पेट्रोल पर भी टैक्स कलेक्शन 459% बढ़ा है। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 7 सालों में गैस सिलेंडर की कीमत 2 गुनी होकर 819 रुपए हो गई है। वहीं डीजल पेट्रोल पर भी टैक्स कलेक्शन में 459% की बढ़ोतरी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कही है। उन्होंने बताया है कि 1 मार्च 2014 को जिस समय पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए 50 पैसे थी, लेकिन आज 7 साल के बाद उसी गैस सिलेंडर की कीमत 819 रुपए हो गई है। पेट्रोलियम मंत्री ने लेकिन ये भी साथ में बात बताई है कि पिछले कुछ सालों में कीमतों में हुई बढ़ोतरी से रसोई गैस और पीडीएस केरोसिन ऑयल पर भी, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री ने साथ में ये भी बात बताई है कि पिछले कुछ सालों में कीमतों में हुई बढ़ोतरी से रसोई गैस और पीडीएस केरोसिन ऑयल पर भी सब्सिडी खत्म हो गई है। इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल है इस पर टैक्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो इसकी वजह से पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया है। लोकसभा में ये सारी बातें पेट्रोलियम मंत्री ने
खुद बताई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बंगाल में फिर से बन सकती है ममता बनर्जी की सरकार। ओपिनियन पोल से भाजपा को लगा है झटका, तो कांग्रेस को भी मिली है खुशी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर टाइम्स नाउ और सी वोटर ने मिलकर ओपिनियन पोल जारी किया है। ओपिनियन पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में यूपीए, असम और पुदुचेरी में एनडीए, जबकि केरल में एलडीएफ की सरकार बनने का अनुमान है। ओपिनियन पोल की माने तो पश्चिम बंगाल में भाजपा के दमदार प्रदर्शन के बावजूद ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से बन सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, तो ओपिनियन पोल के मुताबिक इनमें से 194 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी को मिल सकती है और इसी की वजह से ये अनुमान जताया जा रहा है कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में भाजपा की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। यहाँ यूपीए की यानी कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। दूसरी तरफ पुडुचेरी में एनडीए की यानी कि बीजेपी की पार्टी की सरकार बन सकती है। वहीं केरल में सीएम विजय के नेतृत्व में जो एलडीएफ पार्टी है वो दोबारा वापसी कर सकती है और यहाँ पर एक बार फिर से एलडीएफ पार्टी की ही सरकार बन सकती है। यहाँ पर अभी भी इसी पार्टी की सरकार है। इसके अलावा असम में एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में विधानसभा की 126 सीटें हैं, तो 126 सीटों में से 67 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि आने वाले दिनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर ये पूरा ओपिनियन पोल आया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्या आप भी हैं ओटीपी न आने से परेशान? आइए बताएं क्यों अटक रहा है ओटीपी वाला मैसेज। जी हाँ, देश में हजारों लाखों लोग मैसेज के माध्यम से ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड समय से न आने की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आप कहीं पर अकाउंट बनाने जा रहे होंगे या अपने बैंक से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो आपको भी ओटीपी मिलने में दिक्कत हो रही होगी। आपको बता दें कि ये दिक्कत सिर्फ बैंक और ई कॉमर्स या अन्य कंपनियों की सर्विस इस्तेमाल करते वक्त नहीं आ रही, बल्कि कोविन का रजिस्ट्रेशन करते वक्त, इसके अलावा डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते वक्त भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि लोगों को ओटीपी नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कोविन ऐप के जरिए या कोविन वेबसाइट के जरिए लोग चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये दिक्कत आ रही है। इसके अलावा बैंकिंग में तो दिक्कत हो ही रही है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल इस गड़बड़ी की वजह ट्राई का नया नियम है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक नया नियम आया है और इसी की वजह से ये दिक्कत हो रही है और इसी की वजह से जो ओटीपी की सर्विस है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। जानकारी के मुताबिक ओटीपी न आने में हो रही दिक्कत की असल वजह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई गाइडलाइन है। बता दें कि ट्राई ने ओटीपी फ्रॉड को रोकने के मकसद से एक नया एसएमएस टेम्पलेट जारी किया है। आपको बता दें कि ट्राई ने ओटीपी फ्रॉड को रोकने के लिए एक नया एमएमएस टेम्पलेट जारी किया है, जिसका असर ओटीपी की सर्विस पर नजर आ रहा है। इससे देश भर में हजारों उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको भी ओटीपी मिलने में दिक्कत हो रही है तो आप ये मत समझिए कि आपका फोन खराब है या कोई नेटवर्क में दिक्कत है। ये दिक्कत ट्राई के नए नियम की वजह से और नई जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी वजह से आ रही है। ये जो फ्रॉड ओटीपी आते हैं उसको रोकने के लिए एक नई गाइडलाइन बनाई गई है और इसी की वजह से ये दिक्कत ओटीपी की सर्विस को प्रभावित कर रही है। सरकार वैसे अपनी तरफ से चाहती है कि फ्रॉड मैसेज को रोकना, लेकिन जो नई गाइडलाइन जारी की गई है तो इसकी शुरुआत सही नहीं हुई है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि ये दिक्कत कब तक दूर होगी। उम्मीद करते हैं कि ये दिक्कत जल्दी सरकार के डिपार्टमेंट की तरफ से दूर कर दी जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ट्रेन में सफर के दौरान कोई भी हो मुश्किल तो डायल करें सिर्फ एक नंबर। अब बहुत सारे नंबरों को याद रखने का झंझट हो गया है खत्म। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब आपको कई हेल्पलाइन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे ने सिंगल हेल्पलाइन नंबर 139 जारी किया है। पहले इस नंबर पर ट्रेन वगैरह की जानकारी मिलती थी, लेकिन अब इसी नंबर के जरिए आपको कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और कई तरह से हेल्प की जाएगी, जो कि पहले ऐसा काम दूसरे नंबरों के जरिए किया जाता था। पुरानी वाली जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं और आपको मदद की जरूरत पड़ती है तो आपको केवल एक ही नंबर याद रखना है, वो है 139। दरअसल ट्रेन का सफर आरामदायक बनाने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए भारतीय रेलवे ने सिंगल हेल्पलाइन नंबर को जारी किया है। यानी अब सफर के दौरान किसी भी मदद के लिए या पूछताछ के लिए या शिकायत के लिए अब आपको अलग अलग नंबरों को याद रखने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पाकिस्तान में मुर्गा भी हुआ बहुत महंगा। कराची में चिकन मीट की कीमत हुई 500 रुपए के पार। जी हाँ, पड़ोसी देश पाकिस्तान में चिकन के दाम भी अब आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को जानकारी के मुताबिक अब चिकन खाने तक में भी दिक्कत आ रही है। आपको बता दें इससे पहले पाकिस्तान में अंडे की महंगाई को लेकर भी एक बड़ी खबर आई थी। बताया गया था कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में 1 दर्जन अंडे की कीमत 350 रुपए हो गई है। वहीं 1 किलो अदरक की कीमत 1000 रुपए किलो है। वहीं 1 किलो अदरक की कीमत 1000 रुपए हो गई है, जो कि भारत के मुकाबले में बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान में जो चिकन का मीट है वो 500 रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। यानी कि पाकिस्तान में अब 1 किलो चिकन का मीट लेने के लिए वहाँ के लोगों को 500 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों साथ ही में आपको एक और बात बता दें कि जो पाकिस्तान का रुपए है तो वो भारत के मुकाबले में लगभग 50% कमजोर है। यानी कि अगर आपके पास भारत के 250 रुपए होंगे तो वो वहाँ पर 500 रुपए हो जाएंगे। तो भारतीय रुपए से देखा जाए तो वहाँ पर जो चिकन का मीट है वो 250 रुपए के आंकड़े को पार
पार कर गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का बड़ा ऐलान, 10 लाख भारतीय ग्रामीण महिलाओं उद्यमियों की मदद करेगा गूगल। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गूगल ने बड़ी घोषणा करते हुए भारत में 10 लाख महिला उद्यमियों की मदद करने का वादा किया है। यानी गाँव देहात की लगभग 10 लाख महिलाओं की मदद करेगा गूगल। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इसकी घोषणा बीते रोज सोमवार को की है। भारत के साथ ही दुनिया भर की महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए सुंदर पिचाई ने $2.5 करोड़ देने की घोषणा की है। ये पैसा भारत और दुनिया भर में मौजूद नॉन प्रॉफिट्स और सोशल एंटरप्राइजेस को अनुदान में दिया जाएगा। सुंदर पिचाई ने कहा है कि भारत के गांव की 10 लाख महिलाओं को गूगल इंटरनेट साथी प्रोग्राम में बिजनेस ट्यूटोरियल, टूल्स और मेंबरशिप के माध्यम से ये मदद दी जाएगी। यानी कि गूगल ये जो मदद करने वाला है इतने सारे पैसे लगाकर, तो इसके जरिए वो ग्रामीण की महिलाओं को समझदार बनाएगा, डिजिटल बनाएगा और कई सारी ऐसी चीजें फ्री देगा जिसके लिए असल में पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, लेकिन हमारे भारत के लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है और गर्व की बात है कि इस बड़ी कंपनी के जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं और इनका नाम है सुंदर पिचाई। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कर्नाटक सरकार का अयोध्या में राम भक्तों के लिए बड़ा तोहफा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, कर्नाटक सरकार ने बीते रोज राज्य का बजट पेश किया है। बजट में जन कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बीते रोज इस बजट को पेश किया है। कर्नाटक सरकार ने अयोध्या जाने वाले राम भक्तों की सहूलियत के लिए बजट में एक बड़ा प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए अयोध्या में कर्नाटक के यात्रियों के लिए यात्री निवास बनाने की घोषणा की है। यानी कि जो भी कर्नाटक के लोग अयोध्या में जाएंगे यात्रा करके, तो अयोध्या में सरकार की तरफ से एक यात्री निवास बनाया जाएगा जहां पर कर्नाटक के लोग श्रद्धालु रुककर आराम कर सकेंगे। यात्री निवास के निर्माण पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार 5 एकड़ जमीन मुहैया कराएगी। इसके अलावा कर्नाटक की सरकार ने गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक गौशाला निर्माण करने की घोषणा की है। राज्य के अंदर बिल्कुल आसानी से गौ का पालन हो सके, इसके लिए अब हर जिले में गौशाला बनाई जाएगी। साथ ही में कर्नाटक की सरकार ने राज्य सरकार की नौकरी कर रही महिलाओं को नवजात बच्चे की देखभाल के लिए 6 माह का अवकाश देने का प्रस्ताव दिया है। यानी सरकारी नौकरी कर रही ऐसी महिला जब वो बच्चे को जन्म देगी तो नवजात बच्चे की देखभाल करने के लिए सरकार की तरफ से 6 महीने की छुट्टी दी जाएगी महिलाओं को। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में सरकारी सेक्टर में काम करने वाली महिला श्रमिकों को बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम की बसों में रियायत दर पर बस पास देने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया है और इसकी घोषणा की है। तो दोस्तों, बीते रोज 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर पंजाब सरकार ने भी अपना बजट पेश किया, महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना बजट पेश किया और कर्नाटक सरकार ने भी अपना बजट पेश किया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर के तहत बताया था कि अभी से 7 साल पहले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कितनी थी। तो दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि साल 2021 में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कितनी थी और पेट्रोल डीजल उस समय कितने रुपए प्रति लीटर मिल रहे थे। आप इस बारे में जानते हैं तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जवाब देने के बाद आपको पता चलेगा कि उस समय से अभी तक कितना बड़ा फर्क आ चुका है। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा और ये भी जानने को मिलेगा कि कितने लोग जानते हैं कि 7 सालों में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम, इसके अलावा पेट्रोल डीजल का दाम कितना ज्यादा महंगा हुआ है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सऊदी अरब में तेल के ठिकानों पर हमले से कच्चा तेल पहुंचा $70 के पार। आने वाले दिनों में इसका भारत पर भी हो सकता है असर। जी हाँ, सऊदी अरब ने कहा है कि दुनिया के कुछ सबसे सुरक्षित तेल ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं। ये हमले स्थानीय विद्रोहियों ने किए हैं। इन हमलों की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ये हमले अभी बीते रोज रविवार को हुए थे। सऊदी में जो तेल के प्लांट हैं तो वहां पर इन हमलों को किया गया था। सऊदी अरब ने कहा है कि इससे तेल का प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से भी ऊपर निकल गई है, जो जनवरी 2020 के बाद अब तक का उच्चतम स्तर है। आपको बता दें, भारत समेत दुनिया के और भी बहुत सारे देश हैं जो कि सऊदी जैसे देशों से तेल खरीदते हैं और इन्हीं कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल वगैरह बनाया जाता है। तो कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने लगते हैं। ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका असर आपको भारत में भी देखने को मिले, यानी कि भारत में पेट्रोल डीजल और भी महंगे हो सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपना टैक्स कम करती है तो पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से नीचे आ सकते हैं। आपको बता दें कि बिना राज्य और केंद्र सरकार के टैक्स के जो पेट्रोल की असली कीमत है वो लगभग 30 से 35 रुपए के आसपास होती है, लेकिन जब इस पर टैक्स लगाया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से और फिर इस पर टैक्स लगता है राज्य सरकार की तरफ से, तो इन टैक्स की वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर इसे काबू करने की कोशिश कर रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एनटीपीसी के 230 पदों पर निकली है वैकेंसी। योग्यता पूरा करने वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं इस सरकारी नौकरी में आवेदन। जी हाँ, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी ने 230 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। ये भर्तियां कई पदों के लिए होनी है। एनटीपीसी के इस वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 मार्च 2021 है, यानी कि कल इसकी आखिरी डेट है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी
प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। इस तरह की टोटल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे हम जो आपको लिंक देंगे उसके द्वारा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एक बार फिर से सस्ता हुआ सोना, लेकिन चांदी के दाम बढ़े हैं। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 122 रुपए की गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 44,114 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी की कीमत में 587 रुपए की तेजी देखी गई है। इस महंगाई के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 65,534 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो लगातार 9वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको अभी के ताजा भाव। जी हाँ, लगातार 9 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम ना तो घट रहे हैं और ना ही बढ़ रहे हैं, यानी कि इसके दाम स्थिर हैं। यानी कि आज से 9 दिन पहले पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई थी। खैर आपको बता दें कि अभी फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 91 रुपए 17 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की तो अभी 1 लीटर डीजल की कीमत राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 47 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी ने की एक टीचर से शादी, अभी हाल ही में हुआ था तलाक। जी हाँ, विश्व के दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने साल 2019 में अपनी बीवी मैकेंजी को तलाक दिया था। आपको बता दें अब उनकी बीवी ने एक साइंस के टीचर से शादी की है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस से मैकेंजी की शादी 1993 में हुई थी और अभी हाल ही साल 2019 में दोनों का तलाक हो गया था। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद मैकेंजी विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला बन गई थी। तलाक देने के एवज में 38 अरब डॉलर के शेयर दिए गए थे उनकी पत्नी को और इसी की वजह से अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला बन गई थी। हालांकि मैकेंजी काफी ज्यादा दान वगैरह करती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जेईई मेन का रिजल्ट हुआ जारी, 6 छात्रों का स्कोर 100 एनटीए। जी हाँ, जेईई मेन 2021 के फरवरी सत्र की परीक्षा का परिणाम एनटीए बीते रोज 8 मार्च सोमवार को जारी कर दिया गया है। जेईई मेन में इस वर्ष 6 अभ्यर्थियों ने 100 एनटीए का स्कोर किया है। इनमें से 2 दिल्ली के अभ्यर्थी हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम में हिस्सा लिया था तो वो अपना रिजल्ट जेईई मेन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज 9 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।